नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 14 मई 2023 को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो उसी के संबंध में ये वीडियो है कि आखिरकार जब विषय विशेषज्ञ होते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न के उत्तर गलत कैसे हो सकते हैं, या प्रश्न कैसे गलत हो सकता है, या प्रश्न के विकल्प कैसे गलत हो सकता है। क्योंकि ये कार्य तो विषय विशेषज्ञ क्या होता है, लेकिन विषय विशेषज्ञ होते हुए भी हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि संख्या के गलत ऑप्शन या फिर प्रश्न ही गलत इत्यादि पूछे जाते हैं। तो इसका निवारण करने के लिए ना ही शासन के पास कोई जवाब है, ना ही सरकार के पास कोई जवाब है। क्योंकि इसी की वजह से लगातार भर्तियां फंसती रहती है। क्योंकि आप इसका ताज़ा एग्जाम्पल लेखपाल के संबंध में दे सकते हैं कि किस प्रकार लेखपाल के प्रश्न के उत्तर के संबंध में जो है कि रिट डाला गया था, और उसी की वजह से लगभग 1 साल तक ये वैकेंसी फंसी रही, और अब जाके जो है कि इसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसी प्रकार हर वैकेंसी में जो है कि प्रश्नों को लेकर इसी प्रकार से गलत तथ्य गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर विकल्प स्वरूप जो है कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं। तो पीसीएस की उत्तर कुंजी पर बढ़ा विवाद, कई सवालों पर आपत्ति। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल पर भी उठाए हैं सवाल। जी हाँ, जब अभ्यर्थियों द्वारा ये पैनल पे उठाया गया जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसे जब प्रश्न पूछे ही क्यों जाते हैं जब उसका विकल्प ही नहीं पता, या खुद आयोग को ही इसका आंसर ना पता हो, तो ऐसे प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या है मामला देख लेते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने कई सवालों को गलत ठहराते हुए साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। तो ये हो सकता है ये जानबूझकर कहीं ना कहीं गलत सवाल पूछे जाते हैं, जिससे कि भर्तियां अटकी रहे और विलंब होता रहे। आयोग की ओर से पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को आयोजित की गई थी, और 17 मई को आयोग ने परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। आयोग ने 24 मई तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्तियां मांगी। यानी आज तक जो है कि आप जो है कि साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी प्रश्न के रिगार्डिंग, यदि आपको लगता है वो गलत है। तो अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने उत्तर कुंजी में गलत विकल्पों को सही मान लिया है। आयोग को अंतिम उत्तर कुंजी में इन्हें संशोधित करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान न हो। तो प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आयोग ने हड़बड़ी में उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिसके वजह से इसमें कई गलतियां हैं। वही प्रतियोगी छात्र का कहना है कि प्रश्न तैयार करने वाले पैनल पर ही सवाल उठाए हैं, और आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि पैनल में आवश्यक बदलाव किए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां न हो। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसपे जो है कि आपत्तियां दर्ज की गई है। तो ये अभ्यर्थियों की ओर से सी सीरीज की उत्तर कुंजी के इन प्रश्नों पर दर्ज कराई गई आपत्ति। तो प्रश्न संख्या जो 13 है उसमें सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो इसके ऑप्शन थे, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा जो था, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना था। जो विकल्प थे इसमें ए में दिया था न ही 1 और न ही 2, यानी कोई भी सही नहीं है। बी में दिया था दोनों ए एवं दो सही है। सी में केवल 2, डी में केवल 1। तो आयोग का उत्तर बी है, अर्थात दोनों ए एवं 2 सही है। जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर ए है कि न तो 1 और न ही 2। अभ्यर्थियों का तर्क है, अभ्यर्थियों ने क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो IFSR 2021 के तहत फॉरेस्ट कवर 6.15% है। तो विद्यार्थियों ने जो है कि यहाँ पे 12.8 पूछा है। तो प्रश्न संख्या 85 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके रिगार्डिंग जो आयोग का उत्तर है बी, केवल 2। तो अभ्यर्थियों का उत्तर सी है, अर्थात न तो 1 और न ही 2। और अभ्यर्थियों ने जो तर्क प्रस्तुत किया है वो UNDP HDI रिपोर्ट के अनुसार 2021-2022 में 132वीं रैंक, वर्ष 2020 में 131वीं रैंक थी। अब जो है कि प्रश्न संख्या 108 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो अभ्यर्थियों का उत्तर, आयोग का जो उत्तर ए है अनुशीलन समिति, जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर सी है
युगांतर। और इसके रिगार्डिंग जो है कि अभ्यर्थियों ने विपिन चंद्रा की पुस्तक के पेज नंबर को भी शेयर किया है। और प्रश्न संख्या 12 की खरीदादार कौन था, तो अब आयोग का उत्तर डी है कि खरीदादार जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। लेकिन अभ्यर्थियों का उत्तर बी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शीर्ष महल का प्रधान संरक्षक होता है खरीदादार। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 116 में पूछा गया था केंद्रीय बजट 2023-2024 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आयोग का जो उत्तर सी है कि सब्सिडी 9%। अभ्यर्थियों का उत्तर डी है रक्षा व्यय 8%। तो अभ्यर्थियों के तर्क ने जो दिया है वो PIB PRS रिपोर्ट के अनुसार रक्षा व्यय 13% है। प्रश्न संख्या 150 निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुनिश्चित नहीं है। तो आयोग का उत्तर बी है झांसी, जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर ए है लखनऊ 4 जून। तो इसके रिगार्डिंग अभ्यर्थियों ने NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के पेज नंबर 184 में लखनऊ में 30 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत बताई गई है। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न है जिसका अभ्यर्थियों ने गलत माना है और आयोग ने उसको गलत माना है। मतलब कि आयोग का कुछ है, अभ्यर्थियों का कुछ। तो देखते हैं जब फाइनल उत्तर कुंजी जारी होगी तो आयोग जो है कि इन प्रश्नों को बदलता है या फिर अपने ही विकल्प पे कायम रहता है। तो इस प्रकार से पैनल पे सवाल उठाए गए हैं कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। आखिर जब PCS जब 150 प्रश्नों को सेट करने में इतने प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या आयोग लेगा, क्या सरकार लेगी, कौन लेगा। क्योंकि हमेशा से ही जो है कि आयोग, चाहे कोई भी आयोग हो, हमेशा से ही ऐसे प्रश्न पूछते जाते रहे हैं जो कि विवाद खड़ा करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बस आपको जो है कि अगर यह वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें। असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो उसका जो है कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।